मोदी जी नहीं चाहते कि मेरे हाथ से हरियाणा निकले। बिल्कुल 100% धांधली हुई है। काउंटिंग स्लो कराई, मशीनें 99% चार्ज मिल रही हैं। मोदी जी ने अपना सारा तंत्र अपना फैला रखा है। अच्छा, किसी भी तरीके से जीतना है हमने। धारा 370 हटने से उनका सारा रोजगार खत्म हो गया है। जम्मू कश्मीर क्या, पूरे हिंदुस्तान में देख लो, सब लोग रो रहे हैं, किसी के पास काम धंधा नहीं। जहाँ जीतेंगे वो मोदी जी चले जाएंगे, मेरी वजह से जीतते हैं। जहाँ हार गए वो जेपी नड्डा की वजह से हार गए। सर क्या नाम है आपका? सुभाष। सुभाष जी, हरियाणा चुनाव इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। चुनाव होने से पहले भी चर्चा थी, अब नतीजे आ गए तब उससे ज़्यादा चर्चा होने लगी। ऐसा क्या हो गया? क्या लगता है आपको हरियाणा विधानसभा चुनाव में धांधली हुई है? बिल्कुल 100% धांधली हुई है। मोदी जी नहीं चाहते कि मेरे हाथ से हरियाणा निकले। अच्छा। हर तरफ देखो उन्होंने, जहाँ देखो वहाँ बेईमानी हुई है। जहाँ देखो वहाँ बेईमानी हुई है। काउंटिंग स्लो कराई, ठीक है। मशीनें 99% चार्ज मिल रही हैं। हाँ। क्या कारण है भाई? अगर मशीनें यूज़ हो रही हैं तो कम से कम कुछ परसेंट तो उनको डाउन होना चाहिए ना। जैसे जहाँ कांग्रेस जीती है वहाँ 70% मतलब चार्ज है मशीनें, 100% नहीं है। और जहाँ 100% आ रही है वहाँ बीजेपी जीत रही है। इसका मतलब मशीनें चेंज करी है। और पूरे हरियाणा के अंदर अच्छे अच्छे लोगों के सर्वे, बड़ी बड़ी कंपनियों के सर्वे फेल हो गए, जो ये कहती है कि हरियाणा में बिल्कुल क्लीन स्वीप है। हाँ। कांग्रेस बिल्कुल 70 के करीब की सीटें आनी है कांग्रेस की। लेकिन वही है कि मोदी जी ने अपना सारा तंत्र अपना फैला रखा है। अच्छा। किसी भी तरीके से जीतना है हमने। अच्छा, हरियाणा में बहुत ज़्यादा अस्थिरता देखने को मिल रही थी। मुख्यमंत्री बदल गए, बोल रहे थे नायब सिंह सैनी शायद उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे जितना मनोहर लाल खट्टर के साथ था। तो लग रहा है आपको कि ये जो जम्मू कश्मीर में भी इलेक्शन हुए थे, जम्मू कश्मीर में बीजेपी नहीं आई है, तो वहाँ पर ईवीएम ठीक थी इसका मतलब? या आपकी अगर भाषा में कहूँ, वहाँ पर ईवीएम ठीक नहीं थी। अच्छा, वहाँ पर बीजेपी लड़ी नहीं है। अच्छा। उनको पता था कि हम यहाँ नहीं जीत पाएंगे। हाँ। उनको पता था हम नहीं जीत पाएंगे, इसलिए वहाँ बीजेपी नहीं लड़ी है। लेकिन और मोदी जी जीती तो भी नहीं। हरियाणा भी गए थे, हाँ। जम्मू कश्मीर भी गए थे। कितनी रैली करी है? अमित शाह हरियाणा मोदी भी जी ने गए थे, कितनी जम्मू रैली करी कश्मीर भी गए है? थे। कितने रोड शो करे हैं? हाँ। कितनी रैली करी है? उससे आपको लगता है कि मोदी जी वहाँ खुश थे? धारा 370 हटने के बाद जो ये नतीजे आए हैं, लग रहा है आपको कि इसका परिणाम है ये कि लोगों ने वहाँ स्वीकारा है या नहीं स्वीकारा है? नहीं स्वीकारा उसको। नहीं स्वीकारा। हाँ, धारा 370 हटने से उनका सारा रोजगार खत्म हो गया है। अच्छा। जो पहले उनको फैसिलिटी मिलती थी वो सब खत्म हो गई है उनकी। आज हिंदुस्तान, मतलब जम्मू कश्मीर क्या, पूरे हिंदुस्तान में देख लो, सब लोग रो रहे हैं, किसी के पास काम धंधा नहीं है। किसी के पास नहीं। किसी पे नहीं है। मजले व्यापारी जो भी है, छोटे व्यापारी, वो सब खत्म है। मतलब जो मिडिल क्लास के मिडिल व्यापारी क्लास के हैं। व्यापारी हैं, हाँ। वो सब खत्म है। अच्छा। किसी के पास अपना रूटीन घुमाने के लिए पैसे नहीं है। कि आप रिजल्ट के बारे में बहुत अच्छी तरह बता रहे हैं। जब बीजेपी किसी राज्य में जीतती है तो आरोप ये लगते हैं कि मोदी जी का चेहरा दिखाया जाता है कि मोदी जी की वजह से, और जहां कहीं बीजेपी हारती है तो जेपी नड्डा का चेहरा आ जाता है। वो बेचारा, क्या ये कोशिश होती है कि मोदी जी हैं तो जीत है वरना नहीं? नहीं, बलि का बकरा तो जेपी नड्डा ही बनेगा ना। अच्छा। जहाँ जीतेंगे वो मोदी जी चले जाएंगे, मेरी वजह से जीतते हैं। जहाँ हार गए वो जेपी नड्डा की वजह से हार गए। ये तो सबको पता है।